नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शाहसवार यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं गढ़ महाराजा शहर में। यहाँ पिछले 2 दिन से एक मेले का समा है और एक जश्न मनाया जा रहा है। गढ़ महाराजा और उसके जो पेरिफेरीज़ हैं वहाँ से लोग जो गढ़ महाराजा शहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के राना नईम साहब। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम हमारे लिए निकाला और वो आज हमें तफसील से इस बारे में बताएंगे। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुज़ार हैं मुदस्सिर साहब के कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि उन्होंने बताया कि मेले का समा है, ये संग सखी सरवर के नाम से मशहूर है। ये तकरीबन 900 साल से हमारी पैदाइश से, बुज़ुर्गों की पैदाइश से पहले, क्योंकि हम तो इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं, तो हमारे 70-75 साल से पहले से ये संग लग रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब होती हैं, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए। मर्द इस संग मेला में ज़रूरी आलात ख़रीदने के लिए ये बड़ा मशहूर होता है। इसके साथ साथ बच्चों के खिलौने और सैर व तफरीह के लिए मौत का कुआं हो गया, बच्चों के लिए चिड़ियाघर हो गया, पंगूड़े हो गए, झूले हो गए। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे बड़े महफूज होते हैं और ये बड़े ही आसान तफरीह का एक मौका मुयस्सर होता है। अच्छा राना साहब, आप क्या बचपन से इस मेले में आते रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि हम माइग्रेटर लोग हैं। हमारे से पहले ये हम अपने बुज़ुर्गों के साथ उंगलियां पकड़कर आते थे। छोटे बच्चों को हमारे वालिदैन जो हैं या दूसरे वो कंधों पे बिठाकर ये मेला दिखाते थे, क्योंकि रश की वजह से भीड़ में बच्चे जो हैं वो गुम भी हो जाते हैं और आगे पीछे हो जाते हैं, बच्चे बिछड़ जाते हैं। तो इसलिए वालिदैन उंगलियां पकड़ के अपने कंधों पे उठाकर बच्चों को मेला दिखाते हैं। जी अच्छा, इस मेले के बारे में हमने ये सुना है कि ये मुसलसल सफ़र में रहता है। ये मुसलसल सफ़र में रहता है जी। तो ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? ये गुजरांवाला से शुरू होता है और पूरा साल ही ये लोग जितने हैं ये परदेसी लोग होते हैं, ये इसमें स्टॉल लगाते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। ये गुजरांवाला से शुरू होता है और 9 मार्च को ये गढ़ महाराजा पहुंचता है और उसके बाद ये शाम को अपना अहमदपुर स्याल चला जाता है, वहाँ 10 मार्च को होता है, फिर आगे रंगपुर चल जाता है। इसी तरह ये चलते चलते लोग कुछ पैदल चलते हैं, कुछ गाड़ियों पे। ये सखी सरवर जो लाला वाली सरकार मशहूर है, वहाँ पे ये 31 मार्च को 10 दिन मेला होता है। फिर ये तमाम जितने भी लोग स्टॉल हैं, झूले हैं, ये वहीं पहुँच जाते हैं। जी राना साहब, हमें बताइएगा कि इस मेले में एक ख़ास किरदार जो हमने सुना छड़िया के नाम से वो मशहूर है, वो क्या हैं और क्या काम वो करते हैं? इस मेले की जो 2 चीज़ें बड़ी मशहूर होती हैं। एक तो मिठाई जो है उसमें जलेबी बड़ा अहम जोज़ होता है। हर दूर और नज़दीक से आने वाला देहाती शहरी वो जलेबी को बड़ा पसंद करता है। छड़िया की ये तारीख़ है कि ये मेला जो छड़िया है ये लाइसेंस याफ्ता होता है और ये मेले के साथ छड़िया का जो चोली दामन का साथ होता है। छड़िया ने 8 मार्च की शाम को गढ़ महाराजा में दाखिल होना होता है और उसके साथ ही मेला शुरू हो जाता है। फिर 9 मार्च की शाम को वो यूँ ही अपना खैमा उखाड़ता है, उसके साथ ही मेला चल पड़ता है। जैसे कहते हैं कि छड़िया आया मेला आ गया, छड़िया गया तो मेला भी चला गया। तो आज ये दूसरे दिन जो होता है उसमें ख़वातीन के लिए चूड़ियाँ होती हैं, कच्चे बर्तन होते हैं, दूसरा घरेलू सामान होता है लकड़ी का, वो रोटी वगैरह पकाने के लिए चूल्हे हो गए। गर्मियाँ, इसका मेले का आगाज़ जो है ये फसल से भी मुंसलिक होता है और गर्मियों से भी। इसमें कच्चे बर्तन, घड़ा जो है ना वो बड़ा मशहूर होता है। घड़े ख़रीद के लोग फिर सारा साल गर्मी में कच्चे पानी का वो कच्चे घड़े से पानी इस्तेमाल करते हैं। जी, आज आखिरी दिन है और ये ख़वातीन का दिन है और आगे चूँकि गर्मी का सीज़न भी है, तो राना साहब बता रहे हैं कि कच्चा घड़ा वो आज बहुत ज़्यादा बिकेगा, कि आगे पूरा साल गर्मी का पूरा सीज़न फिर जो लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं बच्चों के खिलौनों के। तो हम किसी स्टॉल वाले भाई से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं और आगे कहाँ तक वो जाएंगे। तो ये एक स्टॉल है, यहाँ पे ये देखिए ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उनके जो पहनने के लिए ज़ेवरात वगैरह और पीछे बच्चों के खिलौने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। तो ये गुलाम रसूल साहब हैं, तो हम इनसे पूछते हैं ये कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, इनका तल्लक कहाँ से है और इस मेले को कहाँ से ज्वाइन इन्होंने किया? जी मैं ननकाना साहब से आया हूँ। और इस मेले में आप कहाँ से शामिल हुए हैं? हर साल आते हैं, तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं।
15-16 साल से ये इस मेले में आ रहे हैं। तो आप यहीं पे आए हैं गढ़ महाराजा में ही इसमें, या पीछे से कहीं साथ चलते आ रहे हैं? हम स्पेशली इधर आते हैं गढ़ महाराजा करने के लिए। पीछे हम मेले करते हैं, इधर सिर्फ 2 मेले करते हैं, एक गढ़मुड़ और दूसरा रंगपुर। और आगे यहाँ पर रंगपुर तक जाएंगे और रंगपुर से फिर वापस आप चले जाएंगे? हाँ जी, हम शाहकोट हज़रत बाबा 9 लाख हज़ारी का उर्स मुबारक लगता है 23 मार्च को हर साल, वो करते हैं। ये यहीं से शामिल हुए हैं, तलक इनका ननकाना साहब से है। ये आगे चलते हुए इस मेले के साथ अहमदपुर सियाल और रंगपुर तक जाएंगे और वहाँ से फिर वापस चले जाएंगे। तो चलें हम आगे और चलते हैं, पीछे झूलों की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। तो नादरीन, इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, ये मेला देखने हुए आए हुए हैं। भाई जनाब कहाँ से आए हैं? मैं गढ़ महाराजे से आया जी। ये गढ़ महाराजे के हैं, मुकामी है यहाँ के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। तो आपने अपना चेहरा क्यों छिपाया हुआ है? ये क्योंकि लोग मुझे देखते हैं और देखते ही रहते हैं। ये इसलिए इन्होंने देखे एक इनफरादियत के लिए कि ये अलग लोगों में नज़र आएँ और हर बंदे की तवज्जो इनकी तरफ हो। और हम भी सिर्फ इसलिए इनको रोका है बाकी लोगों में से, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहे थे बाकी लोगों से। तो आप काम क्या करते हैं? काम तो बस कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिशियन वाला करते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन है और ये यहाँ पे स्पेशली मेला सुबह सुबह ही देखने आए हुए हैं। तो इस मेले से आप कोई चीज़ ख़रीदेंगे या क्या करेंगे? यहाँ घूम फिर रहे हैं तो क्या उसका मकसद क्या है? जो पसंद आएगी, जो दिल से लगेगी वो ले लेंगे और घूमेंगे और झूले लेंगे और सबको हंसाएंगे खिलाएंगे। ये ले जी, ये लोगों में खुशियाँ बांटने यहाँ पे आए हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि जो चीज़ दिल को पसंद लगेगी वो ले लेंगे। ये है दिल लोगों की पहचान। इस टाइम में एक रेडी पे मौजूद हैं, ये चिकन छोले की रेडी है। ये दिखाएं जी ज़रा, ये देखें। और हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? अताउर रहमान। अताउर रहमान। तो अताउर रहमान पानीपति? पानीपति। ये पानीपति के नाम से मशहूर हैं, अताउर रहमान इनका नाम है। तो आप कितने दिन से ये इधर बेच रहे हैं? 2 दिन से मेले में। अच्छा, तो आप पहले भी बेचते हैं? पहले भी बेचते हैं। तो मेले में जो लोग आए हुए हैं उनके लिए आपने कोई खास डिस्काउंट की हुई है या उसी रेट पे बेच रहे हैं? उसी रेट पे, महंगाई बहुत है। वो कह रहे हैं जी महंगाई बहुत है, डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो मेले से आपकी कोई फ़ायदा होता है आपको? फ़ायदा है। क्या फ़ायदा होता है? रश होता है, गाहक ज़्यादा होता है। ग्राहक ज़्यादा होते हैं, उनका रेवेन्यू बढ़ता है, ज़्यादा इनकम हो जाती है। तो आप कितने घंटे यहाँ मौजूद होते हैं? 3 बजे तक। अच्छा, हमें ये बताएं कि पानीपत के जो लोग हैं तो उनकी एक ख़ास ज़ुबान है, जी। तो उसमें हमें कुछ बोल के दिखाएं। वो पानीपति, हम घर में भी उर्दू बोलते हैं, वैसे भी यहाँ भी उर्दू बोलते हैं। अच्छा, उर्दू ही बोलते हैं, कोई अलग से कुछ उसमें नहीं है? नहीं। चलें, ये भाई यहाँ पे पिछले 2 दिन से जो हैं वो अपने चिकन छोले बेच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छी बिक्री हो रही है, यहाँ पे इनको इस मेले का फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ ये मेले जो हमारी पंजाब की सकाफ़त का हिस्सा है, वो लोगों के रोज़गार का भी ज़रिया है। तो अभी चलते हैं हम आगे और जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं वहाँ पे लोगों से बात करते हैं। हम एक ख़ास जगह पे मौजूद हैं, ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं। तो पीछे अगर आप देखें तो ये सोडा वाटर है, दाता सोडा वाटर। ये एक बस के अंदर सारा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। ये इस मेले में इनकी एक ख़ास पहचान है और जो दूर दराज से लोग आते हैं वो बड़े शौक़ से ये दाता सोडा वाटर पीने आते हैं। तो आपका क्या नाम है जी? जवेद इकबाल। तो आप इसके मालिक हैं? मजदूर है, मुलाजिम है। अच्छा, मुलाजम है, यहाँ पे ये बेच रहे हैं, इस टाइम इंचार्ज हैं ये। तो ये आप कहाँ से आते हैं? सर इधर की रिहाइश है। मुकामी है यहाँ से। तो आप यहीं तक रुकेंगे या मेले के साथ आगे भी चलेंगे? आगे भी चलेंगे। कहाँ तक आप जाएंगे? सही सरवर। तो ये कह रहे हैं यहाँ से ये दरबार सही सरवर तक जाएंगे। डेरा गाजी खान में काफ़ी लंबा सफ़र है और रास्ते में कौन कौन सी जगह पे आप लोग ठहरेंगे? सर अहमदपुर रंगपुर जेड़े लगते ने संग, उत्थे फिर सखी सरवर, ठीक है ना, अगे जामपुर हड़ांद, जिथे मेला होना उत्थे असी जाना है। अच्छा, और कितनी देर बाद आप वापस यहाँ गढ़ महाराजा आएंगे? माह रमज़ान में। ये माह रमज़ान में अभी ये यहाँ से जाएंगे और माह रमज़ान में फिर ईद से पहले ये वापस अपने घर को लौट आते हैं। तो लोग आपका सोडा वाटर ही क्यों पसंद करते हैं? क्या ख़ास आप इसमें डालते हैं जो बाकी सोडा वाले नहीं डालते? सर ये बड़ी देर तो चल रहे हैं, तकरीबन 10-15 साल हो गए ने यही काम करते हैं। सारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जनाब, फिर है ना सी आप बजाते खुद ही इस्तेमाल करने हैं। वो कहते हैं
वो कहते हैं जी कि यहाँ चूँकि हम बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं तो इनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है इसको बनाने में, और फिर वो चूँकि ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं तो साफ़ सुथरा ये सारा इनका होता है, बर्तन साफ़ होते हैं और ये हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो इसलिए लोग इनका सोडा वाटर ज़्यादा पसंद करते हैं। हम मौजूद है मौत के कुएँ में और उसके जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? ये करीब 50 साल तो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वारिस। और आपका तल्लक कहाँ से है? जट बिलादरी। जट बरादरी से हैं। कहाँ के रहायशी हैं? टोबे के। टोबा टेक सिंह के। और इस मेले में आप कहाँ से शामिल हुए हैं? कल शामिल हुए हैं। कल शामिल हुए हैं, ये यहीं से शामिल हुए हैं। और आगे कहाँ तक आप जाएंगे इस मेले के साथ? ये आपके काट भी 2-4 महीने। अभी कह रहे हैं कि अभी मैं इस मेले के साथ ही 2-4 महीने आगे चलूँगा। तो ये जो मौत का कुआं है, ये कार वाला है या मोटरसाइकिल वाला? मोटरसाइकिल वाला। ये मोटरसाइकिल वाला मौत का कुआं है। और इसका टाइम क्या होता है, कितने से कितने बजे तक आप शो करते हैं और दिन में कितने शो कर लेते हैं? 4 या 5। 4 या 5 शो। ये शाम को आप शुरू करते हैं? जी। तो यहाँ पे आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई लोग तंग करते हों या कोई कमेटी की तरफ से कोई शिकायत आपकी? नहीं सर, कोई किसी की शिकायत नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आप जब ये सारा अपना सेटअप बनाते हैं तो उसके लिए कोई इजाज़तनामा लेते हैं, कोई फ़ीस देते हैं? नहीं सर, फीस भी नहीं लेते हैं, वैसे साड़ी से मेहरबानी करते हैं। वो कहते हैं यहाँ ये बिल्कुल फ्री ये अपना लगाते हैं और अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं ये, और यहाँ के लोग इनके साथ बड़ा तावन करते हैं, यहाँ के लोगों के साथ ये खुश हैं। और ये अभी मज़ीद इसी मेले के साथ आगे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे इनकम ठीक हो जाती है, आपका ख़र्चा वगैरह निकल आता है? बच्चों की रोज़ी पूरी हो रही है जी। चलें, अल्लाह आपकी रोज़ी में हर बरकत दे। तो बाकी कितना सारा स्टाफ है आपके पास? है 15-20 बंदे। ये 15-20 लोगों के साथ अपना एक ये सेटअप बना के, जिसको मौत का कुआं ये कहते हैं, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ से इनको रिस्क मिल रहा है। तो ये आइंदा भी हर साल यहाँ पे आते हैं और आइंदा भी यहाँ पे आते रहेंगे। यहाँ से लोगों से ये बहुत खुश हैं और कमेटी का जो स्टाफ है उसकी भी इन्होंने तारीफ़ की है। तो चलें, अब हम आपको लेके चलते हैं अपने अगले स्टॉल की तरफ। हम एक चूड़ियों के स्टॉल पे मौजूद हैं। यहाँ ख़वातीन की भी काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। तो आप ये देखें, ये चूड़ियाँ मुख्तलिफ़ रंगों की कांच की चूड़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो ये स्टॉल लेके आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। तो मोहम्मद अशरफ भाई, ये दसो तुसी किस जगह तो आए हो? अस महरम सियाल तो ये महरम सियाल से कितनी दूर है इत्थों? इतो 70-80 किलोमीटर। 70-80 किलोमीटर दूर से ये यहाँ पे आए हैं। तो ये चूड़ियाँ तुसी कित्थों खरीदते हो? ਅਸੀਂ मुल्तान तो लेके आने। मुल्तान तो चूड़ियाँ खरीदते हो? मुल्तान दियाँ कोई खास चूड़ियाँ ने कांच दियाँ? नहीं, खास नहीं, हैदराबाद से बनती हैं, मुल्तान से हम लेकर आते हैं उधर अच्छा, से। ये बुनियादी तौर पे हैदराबाद की चूड़ी है। तो यहाँ पे ख़वातीन ख़रीद रही हैं इसको? कोई मर्द भी खरीदने आते हैं या सिर्फ औरतें ही खरीदती हैं? औरतें खरीदने आती हैं। मर्द नहीं खरीदते अपनी बेटियों, बीवियों, बहनों के लिए? कोई कोई आते हैं। कोई कोई मर्द भी आ जाते हैं अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ ख़रीदने। तो आप आगे भी जाएंगे इस मेले के साथ? सखी सरवर तक। सही सरवर तक ये मेले के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे अक्सर जो स्टॉल वाले हैं, हमारी जो उनसे बात हुई है, तो वो मोस्टली वो यही कहते हैं कि हम आखिर तक जाएंगे, सही सरवर तक। तो तुसी कितने साल से इस मेले से आ रहे हो? हमारा वालिद भी ये काम करते थे, वालदा भी, हम भी वही काम कर रहे हैं। ये इनका वो आबाओ जदाद जद्दी पुश्ती काम है, आबाओ जदाद भी यही काम करते थे और अब ये भी उसी काम के साथ मुंसलिक हैं। और ये 70-80 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पे इस मेले में आए हैं। भटिया से शुरू हुए हैं। अच्छा, ये पिंडी भटियाँ से आपने ये मेला ज्वाइन किया है? हाँ जी, उधर से आ रहे हैं। और पिंडी भटियाँ से ये चलते हुए यहाँ तक आ गए हैं। और ये मुख्तलिफ़ रंगों की ये चूड़ियाँ, बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ, ये इन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पे ये हैदराबाद में बनती हैं, लेकिन ये इनको मुल्तान से परचेज़ करते हैं। हम मौजूद हैं बर्तनों के, मिट्टी के बर्तन जो हैं उनके स्टॉल पे। तो ये ज़रा दिखाएं इनको, ये मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये बर्तन लेके आए हुए हैं। और पीछे वो छाजे जो गंदम की सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी पड़े हुए हैं। और वो पीढ़ी की जगह पे जो एक फटी इस्तेमाल होती है वो भी पीछे आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो इस स्टॉल के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप ज़रा इधर आएँ, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत है जी।
शौकत। तो शौकत साहब आप कहाँ से आए हैं? इथों गढ़ महाराजे दे। गढ़ महाराजे से ही आए हैं। तो गढ़ महाराजे में आप मेले के अलावा भी स्टॉल लगाते हैं? नहीं मेले तो सिर्फ के दौरान ही लगाते हैं। ये सिर्फ मेले के दौरान ही ये कच्चे बर्तनों का स्टॉल लगाते हैं। तो आपका क्या हाल है, कितने ये बिक जाएंगे जी? बहुत ज़्यादा आपने लगाए हुए हैं, सारे बिक जाएंगे? नहीं बिकते, इतने नहीं बिकते, बात जाएंगे। वो कहते हैं सारे नहीं बिकेंगे, लेकिन फिर भी आपकी रोज़ी रोटी निकल आएगी इससे बच्चों की? हाँ जी, जो किस्मत में मिल जाएगा। वो किस्मत पे राज़ी रहने वाले लोग हैं, कहते हैं जो किस्मत वो मिल जाएंगे। तो हमें ये बताएं कि आप आगे भी जाएंगे मेले के साथ या इधर ही खत्म? अगर कोई नहीं जाना, अगर कोई नहीं जाना, इतने रह जाना। तो जब ये मेला नहीं होता तो उस दौरान आप क्या काम करते हैं? हाँ, अपने ये डंगर शंगर दी अपने ये करें। अच्छा, मवेशियों का काम करते हैं। अपनी मेहनत मजदूरी दो। अच्छा, तो ये बर्तन आप ख़रीदते कहाँ से हैं? खुद बनाते हैं? आप खुद बनाए? अच्छा, ये खुद बर्तन बनाते हैं। तो ये बर्तन बनाने के लिए तो एक ख़ास वो होता है, टूल होता है, उससे वो बर्तन बनाए जाते हैं। आवा या क्या कोई इस तरह का कहते हैं, क्या उसको कहते हैं जिस पे ये बनाते हैं? दुकान है चक्के है। अच्छा, ठीक है। तो ये आवी होती है जिसके ऊपर ये बर्तन सारे बनाते हैं, उनको डालते हैं, उनको मुख्तलिफ शक्लें देते हैं और उसके बाद इनके ऊपर ये रंग और पेंट करके ये मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश करते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह बेचने से पहले उसकी आवाज़ सुनाते हैं कि ये पक्का बना हुआ है और कच्चा नहीं है, क्योंकि जो कच्चा गड़ा होगा उसकी आवाज़ और होगी और ये पक्का गड़ा जो होगा उसकी आवाज़ और होगी। ये संग मेला हर साल यहाँ पे इसी जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं। गुजरांवाला से ये मेला स्टार्ट हो गया, आस्ता आस्ता चलता हुआ मुख्तलिफ स्टेशंस पे ये सखी सरवर दरबार पे जाके ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।